बड़ी खबर बता दें, आज दिवाली है और प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाने के लिए पहुंचे हैं राजौरी के नौशेरा सेक्टर, जहां पर वो जवानों के बीच इस वक्त दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जवान। और प्रधानमंत्री मोदी भी हर साल की तरह इस बार भी दिवाली मनाने के लिए हमारे उन जवानों के बीच पहुंचे हैं जो 24 घंटे 365 दिन हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और दिवाली का दिन बेहद खास होता है क्योंकि अपने परिवारों से दूर, जब आप अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे, लेकिन हमारे जवान अपने परिवार से दूर हमारी और आपकी रक्षा के लिए सरहद पर डटे रहेंगे। उन्हीं के साथ एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि उनके परिवार का हिस्सा बनकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री मोदी नौशेरा पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर करीब 5 घंटे का वक्त गुजारेंगे जवानों के बीच। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जवानों से 1-to-1 इंटरेक्शन तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही आपको बता दें, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आ गई है और ये पहली तस्वीर जिसके बारे में मनीष ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए, इस समय जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वो ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर बरार हैं और साथ में वहां पर जो यूनिट कमांडर हैं कर्नल के सिंह वो मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ, जिसका जिक्र हम अमित कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जैसे ही वो आएंगे सबसे पहले उनको ब्रीफ किया जाएगा, खासतौर पे इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में बताया जाएगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां पर जो कर्नल के सिंह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं, खासतौर पर ब्यौरा दे रहे हैं इस पूरे इलाके के बारे में। जो सोर्सेज हमारे को बता रहे हैं, जो फोटोज हमें मिली हैं उनके मुताबिक ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब नौशेरा ब्रिगेड का एरिया है और यहां पर उनके साथ ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर बरार हैं जो कि इसकी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के इस जगह पर जहां पर जांगड़, कलाल, और आपको एक और बात बता दें कि ये वही जनरल एरिया है जहां से एक बार पूरी प्लानिंग की गई थी उरी जब अटैक हुआ था उसके बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद का। और ये लोकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से यहां पर प्रधानमंत्री ने तय किया कि आज दिवाली जवानों के बीच यहां पर मनाएंगे। उसका सिंबॉलिक महत्व जहां स्वर्णिम विजय दिवस के तौर पर है तो आजादी का जो महोत्सव है अमृत महोत्सव, उसके तौर पर भी इसका इंपॉर्टेंस है। और नौशेरा अपने आप में ही भारत के इतिहास में 1947 से लेकर अभी तक इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और इसीलिए जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस समय कमांडिंग इंचार्ज कमांडिंग ऑफिसर हैं, सीओ जो हैं कर्नल के सिंह, उन्होंने उनका ब्यौरा दिया और साथ में जो इस समय की सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री की उत्सुकता इस बात की भी थी क्योंकि 11 जवान शहीद हुए हैं पास ही के जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वहां पर, उसके बारे में जिक्र करते हुए जो ब्रिगेडियर बरार है वो उनको जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां से निकल चुके हैं, अब वो सीधा रीत वाली साइड पर जा रहे हैं जहां पर वो देश के वीरों को जिन्होंने अपने अलग अलग ऑपरेशंस में आहुति दी है, अपने देश का सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। और फिर उसके बाद वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे। देखिए, जिसका जिक्र हम अमित कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सीधा निकलेंगे और उनके साथ जो 3 ऑफिसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इन ऑफिसर्स में आपको बता दें ये सभी बहुत ही हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं और खासतौर पर नौशेरा ब्रिगेड के जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका इसलिए भी है क्योंकि एडजॉइनिंग यानी एलओसी का स्टार्टिंग पॉइंट आप समझ लीजिए कि अखनूर से लेकर जो एलओसी शुरू होती है इंटरनेशनल बॉर्डर खत्म होने के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि जहां आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समय कैमो ड्रेस में है, यानी जो उनकी वेशभूषा है, ड्रेस है, उसके हिसाब से उन्होंने जो इस समय मनीष का कहना है कि कैमो ड्रेस का मतलब आप समझा देते हैं कि क्योंकि आप देखिए जो हमारे यहां पर आर्मी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो पहना हुआ है इसे बैटल ड्रेस कहते हैं, यानी कि जिसके लिए जब लड़ने जाते हैं या फिर किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो आप कैमोफ्लेज ड्रेस पहनते हैं जिससे कि आप जो अगर वहां पर जंगल है कुछ है तो आपको कोई देख ना पाए। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर उसी ड्रेस में नजर आ रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बैटल ड्रेस। मनीष, इसको बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज आप देखें। पहली बात, जब प्रधानमंत्री यहां से गए ब्रीफिंग हुई तो ब्रीफिंग उन्होंने बहुत साधारणता जो जिस तरीके से सुनी समझी और हमें बताया गया करीबन 10 से 15 मिनट के लगभग प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग का जिक्र करते हैं, क्या किस तरह की ब्रीफिंग दी जाती है, थोड़ा सा समझाइएगा लोगों को। देखिए, अभी के ब्रीफिंग के बारे में जो हमें पहले से इनपुट्स थे वो इस बात की जानकारी थी कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि इस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल का जो करीबन 240 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी अखनूर से शुरू होकर जो पुंछ तक जम्मू का यानी 16 कोर जहां पर लगता है जिसे व्हाइट नाइट कोर कहा जाता है, वहां का जो पूरी ब्रीफिंग का ब्यौरा उनको दिया जाए और खासतौर पर इसकी पूरी जानकारी दी जाए इस पूरे एरिया के बारे में। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को जो आपको कमांडिंग यूनिट ऑफिसर की बात कर रहे हैं वो हम ये तो नहीं बताएंगे किस यूनिट के हैं, लेकिन ये बता दें कि कर्नल के सिंह है, उन्होंने पूरी जानकारी दी, उन्होंने ब्यौरा दिया। उसके अलावा ब्रिगेडियर बरार उनके साथ थे, उन्होंने पूरी जानकारी के साथ ये समझाया प्रधानमंत्री को कि नौशेरा की इंपॉर्टेंस क्या है, इस समय के हालात में सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है। और उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये पूरी ब्रीफिंग, जिस ब्रीफिंग का जिक्र हम कर रहे थे अमित, ये तस्वीर वही है जिसमें बताया गया उनको। और बताने के बाद जब प्रधानमंत्री बिल्कुल साधारण मतलब जैसे समझते हैं वो उसी तरीके से समझ रहे हैं और सुन रहे हैं उसकी बात, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नीचे की तरफ उस जगह पर जा रहे हैं जहां पे देश के वीरों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश के लिए दिया है 1947 से लेकर अभी तक, वहां पर एक वॉर मेमोरियल है, वहां पर रीत करेंगे और फिर उसके बाद वो जवानों से मुलाकात करेंगे। लेकिन तस्वीरों को और मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि यहां पे आप देखें तो यहां पर जो प्रधानमंत्री की जो हैट, मतलब जो इस समय प्रधानमंत्री की वेशभूषा आप कह लें या साधारण शब्दों में आप ये कह लें कि प्रधानमंत्री ने जैकेट पहन रखी है। दरअसल ये
एक और सिंबॉलिक ये बताता है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर या फिर उसके बाद जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बात की थी कि जो जवान हैं फॉरवर्ड लोकेशन पर है जहां तापमान -20 तक चला आता है, क्योंकि अमूमन जम्मू के एरिया में तापमान 4-5 तक रहता है और बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर हुआ तो ऊपर की तरफ यानी राजौरी से ऊपर की तरफ बर्फबारी होती है। तो वहां पर जो क्लोथिंग है वो किस तरीके की क्लोथिंग है और प्रधानमंत्री को जो ये दिया गया है क्लोथिंग वो बिल्कुल उसी उम्दा क्लोथिंग, वही क्लोथिंग वैसी क्लोथिंग दी गई है प्रधानमंत्री के लिए जैसे जवानों को मिल रही है, जैसे ऑफिसर्स को मिल रही है। आप देखें तो जो ब्रिगेडियर बरार ने जो क्लोथिंग पहन रखी है, उसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो क्लोथिंग पहन रखी है, लगभग वही कैमोफ्लेज यानी उसी रूपरेखा में, उसी रंग रूप में जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आए। और आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री आज यहां पे हैं, एक दिन पहले जनरल नरवणे जो कि आर्मी चीफ हैं वो यहां पर मौजूद थे और ये पूरा हमने जो हमारे क्लोज सोर्सेस हैं जो इस समय खुद वहां पर नौशेरा ब्रिगेड में हैं, उन्होंने हमें इस बात को कहा था कि प्रधानमंत्री की उत्सुकता जो हमें जानकारी मिली वो इसी बात की थी कि इस समय जो जवान है वो कैसे रह रहा है, ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा हुआ है और जो खासतौर पे जिस मॉडर्नाइजेशन यानी जवानों के लिए हथियारों की बात जो की जा रही है, मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है और साथ में उनका वेलफेयर क्या है, यानी वो क्या जवान अपने घर बात कर सकता है, नहीं परिवार से बात कर सकता है, नहीं अगर विंडशिल फैक्टर है या फिर दूसरे अगर प्रॉब्लम्स होती है या फिर इंसेक्ट बाइट्स वहां पर हैं तो उनके लिए प्रॉपर उपचार और साधन है या नहीं। तो इसीलिए ये तस्वीर अपने आप में बयान करती है। और आपको बता दें ये जगह कौन सी है, ये दरअसल नौशेरा का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जहां पर ये पूरी जानकारी दी जा रही है और ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर का वो एरिया है जहां पर जीओसीज मतलब जो यहां पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर ब्रिगेड कमांडर का जो वो रूम है वहां से प्रधानमंत्री निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो हमें पता लग रहा है, जो हमें जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बिल्कुल ये बताना भी जरूरी है ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में, क्योंकि जब भी नौशेरा का जिक्र होता है शेर ऑफ नौशेरा का जिक्र जरूर होगा और इसलिए ब्रिगेडियर उस्मान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो संभवतः हमें यह बताया गया कि उनके प्लान में यह भी है कि ब्रिगेडियर उस्मान की जो वहां पर एक स्टैचू है उसको वो पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि 1947 से लेकर 1948 का टाइम यानी 35 साल की उम्र में आप समझे कि उन्होंने वो कारनामा किया जो पाकिस्तानी कबायली थे उनको बाहर निकाला, जो रेड उन्होंने किया था उसको फिर से रिकैप्चर करने में उनकी अहम भूमिका थी। तो ये एक बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस आज के दिन का है और दिवाली का दिन है। प्रधानमंत्री खुद जवानों से संवाद करेंगे, 1-to-1 संवाद करेंगे और नजर होगी पुंछ और राजौरी के इलाके में, यानी जो डेरा की गली का एरिया है या फिर जो पीर की गली की तरफ रास्ता जाता है जहां पर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, उसके बारे में एक एक जानकारी लेने में, क्योंकि यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 3 हफ्तों के अंदर करीबन 18 से 19 दिन के अंदर हमारे 11 जवान अलग अलग जगहों पर यहां पर शहीद हुए हैं और वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान से घुसपैठ करवाने वाले वो आतंकी है। तो इसके बारे में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने पहले ही सेना को बहुत फ्री हैंड दे रखा है कि अगर आपको जैसे भी आपका जो लोकल कमांडर है यानी जो ब्रिगेड कमांडर है उसके पास पूरी छूट है कि वो अपनी सूझबूझ के हिसाब से अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर करने के बाद भी अगर वो वायलेशन करता है या फिर घुसपैठ की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई कर सके। और ये तस्वीर एक बार फिर से अमित मैं इस तस्वीर पे आपको ले चलूंगा जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है। सबसे पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तस्वीर की बात कर रहे थे जिसमें कर्नल जो के सिंह है वो बता रहे हैं उनको, उसके अलावा ब्रिगेडियर बरार उनको बता रहे हैं, वो ब्रीफ किया गया, उनको मैप दिखाए गए, उनको डिटेलिंग दी गई, उनको एक एक स्ट्रक्चरिंग बताई गई। और फिर उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो प्रधानमंत्री वहां से नीचे उतरते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी वो समय है जब प्रधानमंत्री रीत की तरफ जा रहे हैं। और हमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री यहां पर जवानों से संवाद करेंगे तो ये 1-to-1 संवाद होगा यानी डायरेक्ट संवाद होगा। प्रधानमंत्री अपने उसी सहज अंदाज में जैसे हमेशा प्रधानमंत्री जवानों के बीच जाते हैं, यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी रेप होगा, हमें बताया गया, क्योंकि हम आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा के लिए जहां भारतीय सेना तैनात है तो इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी हैं। तो इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना और साथ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जो वहां पर वेटरन्स हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, वो सब वहां पे होंगे। करीबन 2 से 4 की संख्या में वॉर वेटरन्स होंगे जिनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और एक और बात, बांग्लादेश हो या फिर दिल्ली, यानी बांग्लादेश से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर इस समय नौशेरा तक, प्रधानमंत्री ये एक बात बिल्कुल क्लियर है कि फौज के लिए और साथ में फौज के एक एक चाहे वो उपकरण हो या इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी साजो सामान चाहिए उसकी पूरी तरीके से उसको जवानों तक पहुंचाने के लिए यानी लोकल कमांडर तक पहुंचाने की ये जो भूमिका है उसके लिए जितने भी लोग हैं उन सब से प्रधानमंत्री ने पूरी ब्रीफिंग ली है। और यही वजह है कि नॉन स्टॉप प्रधानमंत्री, ये वो मौका है जब अब नौशेरा में हमें। बिल्कुल, मनीष ने हमें पूरी डिटेल में समझा दिया। आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की पहली तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं और यहां पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जो नौशेरा ब्रिगेड है उसके अंदर मौजूद है और उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। लेकिन हम जरा जिक्र करेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के वेशभूषा की, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी की जो वेशभूषा है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी संदेश देता है। जब वो जवानों के बीच जाते हैं तो उनके तरह ही ढल जाते हैं और जब वो वहां पर हमें जवानों के बीच पहुंचे हैं तो उन्होंने वहां पर जो ये
ऑपरेशनल ड्रेस पहना, जैसे हम कैमोफ्लेज ड्रेस कहते हैं, और इस ड्रेस के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का एक ही मैसेज जाता है कि अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं आपका ही एक हिस्सा हूं, मैं आपके परिवार का ही हिस्सा हूं। और प्रधानमंत्री जब उनके बीच में उनका ही बन के गए हैं, चाहे वो वेशभूषा हो या फिर आज उनके हम बात कर सकते हैं दिवाली का मौका है, तो ना सिर्फ वो एक हो सकता है कि बहुत आम बात करेंगे, जो एक 1-to-1 person-to-person बात होती है, दिवाली के बारे में, परिवार के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हर चीज को समझ रहे हैं। और समझने का मतलब यह होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा था कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए, जब आप कोई नई चीज इजाद करते हैं, इनोवेट करते हैं, तो आप यहां पर यानी एसी रूम में बैठ के मत सोचिए, आप जाइए, बाहर जाइए और जाके उन जवानों के बीच रहिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए उनको क्या तकलीफ है। अगर आप सियाचिन की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं, वहां पर बर्फ गिरता है, -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वहां पर किस तरह के जूते चाहिए। आप यहां बैठ के अगर सोचेंगे एक जूता बना देंगे, बूट बना देंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जब वो जूते पहन के ऊपर चढ़ेगा तो उसका वेट कितना होना चाहिए। आपने कोई राइफल तैयार किया है, उतना उस राइफल का वेट कितना होगा, उस राइफल के साथ, क्योंकि जवान को पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप रेगिस्तान में अगर किसी के लिए कपड़ा डिजाइन कर रहे हैं, हथियार डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर जवान उसको किस तरह से लेगा। जहां 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जैसलमेर की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब भी जाते हैं, जैसा मनीष बता रहे हैं हमें कि जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं उनको फीडबैक मिलता है, उसको जाके फिर वो इंप्लीमेंट करते हैं। मनीष, प्रधानमंत्री मोदी नौशेरा में जब इस वक्त यहां पर रहेंगे, तो नौशेरा में ऐसी कौन सी खास चीज है आपको लगता है कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा उस ब्रिगेड के अंदर, क्योंकि तस्वीरें थोड़ी देर में आएंगी, लेकिन आप हमें बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अमित, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये व्हाइट नाइट कोर मतलब 16 कोर ही क्यों। आपको ध्यान होगा, एक तस्वीर है, जब भी 1971 का जिक्र होता है तो हमेशा एक तस्वीर दिखाई देती है जिसकी टीस पाकिस्तान है उसको आज तक है, और 93,000 की जो संख्या है जब उन्होंने सरेंडर किए पाकिस्तानी सैनिकों ने, तो वो जो टीस है वो आज तक है। और वही वजह है कि जनरल JFR जैकब, जिसका नाम हम सबने सुना है, जिनका नाम हम सबने सुना है, दरअसल उन्होंने इस कोर को रेज किया था। और फिर उसके बाद ये वो समय है जो उसी कोर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उसी कोर के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, उसी कोर के ब्रिगेड नौशेरा ब्रिगेड है वहां पर मौजूद हैं। तो आप ये समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि जहां हम स्वर्णिम विजय दिवस मना रहे हैं, तो उसके साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव, और सिंबॉलिकली दोनों चीजें एक साथ। और प्रधानमंत्री जैसे हमेशा सांकेतिक तौर पर करते हैं, जब वो लोंगेवाला गए तो सीधा क्लियर संदेश था लोंगेवाला के दूसरे तरफ, और उसके साथ साथ जो आर्मर्ड मॉडर्नाइजेशन यानी T-90 को मॉडर्नाइज किया गया, उसके अलावा जो MBT अर्जुन के ऊपर लगातार काम किया जा रहा था, जिसकी अभी तक 2 रेजिमेंट्स भारतीय सेना में है, उनके बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने खुद उस पर राइट किया और फिर उसके बाद वो दिखाया। तो ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी एक रूपरेखा है जिसके तहत वो हमेशा जो देश के युवक से लेकर जो देश का सैनिक इस समय बॉर्डर पर है, उन सभी को प्रोत्साहित करते हैं। और अभी तो वही आज देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें हैं उसमें दिखाई दे रहा है, आप पहली तस्वीर देखेंगे जिसमें कर्नल KK सिंह उनको जानकारी दे रहे हैं, ब्रिगेडियर बरार उनको बता रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उसी सहज अंदाज में, उसी ड्रेस में, उसी कैमोफ्लेज ड्रेस में, यानी जो फौजी की वर्दी है उसी ऑलिव ग्रीन वर्दी के अंदर बैठे उन्होंने पहन रखा है, राउंड कैप है, और उसके साथ साथ व्हाइट नाइट को मतलब 16 कोर के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और अब प्रधानमंत्री वहां से निकले हैं, रीत होगी यानी देश के उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने 1947 से लेकर 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में किया हो, जो कि इसी नौशेरा ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर थे। साथ में उसके अलावा चाहे वो जनरल JFR जैकब हो, 1971 का वक्त हो, या फिर उसके बाद 1972 में जब इसे रेस किया गया इस कोर को, उसके अलावा आज के परिपेक्ष में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा में है तो सभी की निगाहें नौशेरा पर है, लेकिन संदेश यहां से टूल डिफरेंट लेवल पे जाएगा। यानी वो 2 लेवल है, पहला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ, जहां पर चीन हमेशा से भारत की स्ट्रेंथ ही मानता है, और यही वजह है चाहे डोकला हो या फिर ईस्टर्न लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश, वहां पे बैकफुट पे रहा। और लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पर पाकिस्तान की मदद चीन करता आया है, वहां पर भी सांकेतिक तौर पर वो सीधा संदेश होगा कि किसी भी तरह से भारतीय सैनिक जो इस समय ऑन ग्राउंड है, यानी लोकल कमांडर, उसको पूरी छूट है। और उसके साथ साथ हम जवानों की सुरक्षा और चिंता करते हैं, जवानों के लिए इक्विपमेंट लाते हैं, साथ में उनके परिवार का भी ध्यान रखते हैं।
हैं उनके परिवार का वेलफेयर भी ध्यान रखते हैं। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, जो जवान यहां पर है वो सीधा अपने फोन के जरिए अपने घर से कनेक्ट कर सकता है, अगर फोन नहीं तो कम से कम सैटेलाइट फोन जो दूसरे हैं उनके जरिए संपर्क कर सकता है। यानी जवानों के लिए पूरी सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन एरिया है, यहां पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है और यहां पर विकास के लिए प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे बैक टू विलेज हो, चाहे जब मैं खुद मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनसे बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि इस समय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार सबसे ज्यादा हम जो इस समय ध्यान रख रहे हैं वो यहां के युवाओं का ध्यान रख रहे हैं, यहां के लोगों का ध्यान रख रहे हैं। और वही तस्वीर आज दिखाई देगी, चाहे फौज हो, फौज के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और नरेंद्र मोदी जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के साथ संपर्क साधेंगे तो वहीं भारतीय सेना के जवान भी होंगे और साथ में जो वहां के लोकल आवाम है यानी लोकल जनता है उनसे भी सीधा राब्ता करेंगे, संवाद करेंगे, ताकि वो बता सके कि हमारी रूपरेखा यह है और आने वाले समय में देश को लोकल लोगों का जिक्र किया मनीष, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा हो रहा है इससे ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था जम्मू और कश्मीर का और इस दौरान उन्होंने वहां पर युवाओं के साथ संवाद किया था और प्रधानमंत्री मोदी का ठीक उसके बाद दौरा हो रहा है। तो दो देश के बड़े हम नेता कह सकते हैं और पदाधिकारी, यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ गृह मंत्री, उनका दौरा जम्मू कश्मीर में होना और बहुत करीब में होना, यानी कि बहुत ही जल्द होना, यह कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि भारत के लिए जो जम्मू कश्मीर है वो डेवलपमेंट का एजेंडा हो या फिर सुरक्षा का एजेंडा हो सबसे ऊपर है। और साथ ही आपको बता दें कि जिसका जिक्र मनीष कर रहे थे कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जाना सिर्फ ये नहीं कि वहां पर जवानों से मिल रहे हैं, सिविलियंस के साथ भी इंटरैक्ट जो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जिक्र किया था गृह मंत्री अमित शाह ने जब उन्होंने कहा था कि 4,500 यूथ क्लब्स बने हैं जम्मू कश्मीर में। मतलब इमेजिन कीजिए 4,500 यूथ क्लब्स बने हैं और इनके साथ गृह मंत्री का संवाद होना, डायरेक्ट संवाद अगर वो करते हैं 4,500 यूथ क्लब के साथ, तो यह बताता है कि जो वहां की यूथ है उनका माइंडसेट क्या है और वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। उनके लिए प्रगति, डेवलपमेंट मुद्दा है, सुरक्षा भी मुद्दा है और यही वजह है कि गृह मंत्री जब जाते हैं तो वहां जाके सुरक्षा का जायजा लेता है अंदरूनी। और जब प्रधानमंत्री मोदी जब जा रहे हैं तो उन्होंने चूज किया है राजौरी का इलाका, नौशेरा का इलाका, जो कि एलओसी का इलाका है, जहां पर जाके वो ना सिर्फ सुरक्षा के हालात की जायजा लेंगे बल्कि साथ ही साथ जो सरहदी इलाकों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसका एग्जाम्पल अब आपको देते हैं। लद्दाख में आप सोचिए कि एक साथ पूरे, अगर हम बात करते हैं पूरे बॉर्डर की जो तिब्बत के साथ लगा हुआ है, 70 से ज्यादा, आपको बताएं 70 साल बाद 70 से ज्यादा वहां पर परमानेंट ब्रिजेस बने थे। और 70 साल पहले यानी कि 2014 से पहले तक वहां पर वो ब्रिज नहीं थे, बेली ब्रिज बने हुए थे जो पूरा का पूरा सरहद लगता है, चाहे वो एलओसी का हो या फिर लद्दाख से जाकर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां पर ब्रिजेस नहीं थे। ऐसे ब्रिजेस हमने खुद जाके वहां पर देखे कि क्या हालात होते थे। अब वहां जाइए तो आपको परमानेंट ब्रिजेस नजर आते हैं जहां पर 2 गाड़ियां यानी बड़े बड़े जो फौज की गाड़ियां होती है आजू बाजू जा सकती है और इसी तरह से आप कह सकते हैं जो फोर्स का बिल्टअप होता है वो पॉसिबल होता है। यह काम करके दिखाया है इस गवर्नमेंट ने, जो वाकई में काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ आपको बताएं, इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपके वहां पर जवान नजर आ रहे हैं, उनके सिर पर बैलिस्टिक हेलमेट है। ये बैलिस्टिक हेलमेट आज से कुछ साल पहले तक हमारे जवान के पास नहीं थे, उनको अब जाके मिला है। ये सब बातें पता लगती हैं जब आप जाते हैं, खुद जवानों से इंटरेक्ट करते हैं। इनके हाथ में जो आप राइफल देख रहे हैं, इनके पास अमेरिकन जिक्सॉर राइफल है जो मंगाई गई है, जिसका रेंज अभी मनीष बताएंगे कितना होता है। और साथ ही साथ उनके बॉडी पर जो बुलेट है यानी कि जो आर्मर है वो पहले भारी हुआ करता था, मोटे मोटे प्लेट होते थे, उसको लेके चलना फिरना आसान नहीं था। अब उनके पास लाइट वेट जैकेट्स मिले, बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ये कुछ ऐसी चीजें बहुत छोटी हैं, मामूली हैं, लेकिन जब ऑपरेशन करने जाते हैं बहुत मायने रखती है। अभी आपके हाथ में अगर हम 10 किलो का कट्टा दे दे चावल का और बोले कि 1 किलोमीटर चल के दिखाओ, आप चल नहीं पाएंगे नॉर्मल जमीन पर, लेकिन पहाड़ों में आप सोचिए कि 15-15, 20-20 किलो के जब ये पहनने पड़ते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, हथियार, आसान नहीं होता है। मनीष, इसके बारे में जरा बताएं जो बदलाव हुए हैं। अमित, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो हमें बताया गया है टॉप सोर्सेज के द्वारा कि प्रधानमंत्री जब भी कभी ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री कहीं पे भी गए हैं तो सिक्योरिटी बहुत टाइटन की गई है, लेकिन इस बार बहुत लोएस्ट सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए गए हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी एक्स्ट्रा एंगेजमेंट नहीं किया गया है। चाहे प्रधानमंत्री करीबन 8:30 से 9 बजे के बीच जब प्रधानमंत्री यहां से निकले थे दिल्ली से, तो जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे तो हमेशा प्रधानमंत्री के को सिक्योर करने के लिए वहां पे बहुत लंबा काफिला होता है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उस पूरे एरिया को सिक्योर करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत सहज अंदाज में आज वहां से एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट से टेक्निकल एयरबेस से उन्होंने फ्लाई किया। वहीं जब वो यहां से नौशेरा आए तो नौशेरा के इर्द गिर्द भी जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहां पर कोई जैमर नहीं लगा हुआ, सब बिल्कुल नॉर्मल है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी के तौर पर नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री
की सहजता भी बताता है और साथ में यह भी बताता है कि क्लियर संदेश है, क्लियर मैसेज है कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करते हुए कोई भी इसको इस आउट ऑफ द ब्लू मून या मतलब आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ना समझे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का ये एक क्लियर मैसेजिंग है। अब रही बात मॉडर्नाइजेशन की, वेपन मॉडर्नाइजेशन की बात प्रधानमंत्री लगातार करते आए। जिस आप बैलिस्टिक हेलमेट का नाम ले रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, देखिए वो तस्वीर इस समय हम आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री बिल्कुल साधारण तरीके से जा रहे हैं और कोई भी उनके साथ कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रूट नहीं लगा, कोई वीआईपी रूट नहीं लगा। और ये जो तस्वीर है, ये जब वो क्रॉस कर रहे थे 11 मूर्ति की तरफ से और आगे की तरफ जा रहे थे, माफ कीजिएगा 11 मूर्ति नहीं, दरअसल ये जो एरिया है वो 3 मूर्ति लेन वाला की साइड वाला है। और वहां से जब वो क्रॉस कर रहे थे, कोई भी सिक्योरिटी नहीं दिखाई देगा आपको। साथ में एक रिक्शा वाला दिखाई दे रहा है, साथ में जो वाटर टैंकर्स है वो दिखाई दे रहे हैं, और जो वहां के एनडीएमसी के जो सीपीडब्ल्यूडी के लोग हैं वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास हम लौटेंगे, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे किस तरह से हेलमेट हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, किस तरह से इंप्रूव हुआ है, कितना फायदा इससे हमारे जवानों को मिला है। लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कोई रूट नहीं लगा, कोई वीआईपी रूट नहीं लगा और प्रधानमंत्री मोदी बहुत आम लोगों के साथ ही आगे निकले। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि पता ही नहीं लग रहा है कि यहां पर कोई वीआईपी जा रहा है। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी अगर जाते हैं या पीएम कोई जाता है तो रूट लगता है, यहां पर तो आम ट्रैफिक है बिल्कुल। जी निश्चित तौर पर अमित, आज सुबह जब लगभग 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निवास स्थान 7L कैंप से निकले थे, तो प्रधानमंत्री के लिए जो रूट लगाया जाता है सुरक्षा वजहों से, वो रूट नहीं लगाया गया था, क्योंकि फेस्टिवल का दिन था। पीएम नहीं चाहते थे कि रूट लगाकर किसी को भी कोई असुविधा हो, कोई परेशानी हो। आज दीपावली का दिन है और ऐसे में बहुत सारे लोग दूसरे घरों में जाते हैं शुभकामना देने, तो ये प्रधानमंत्री का इंस्ट्रक्शन था कि कोई रूट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज की सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बहुत मिनिमम रखा गया था, ताकि एकदम आम गाड़ियां जैसे जाती हैं उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से निकला और फिर वहां से वो एयरपोर्ट पहुंचे और 7:30 बजे के आसपास वो घर से निकले थे और 8 बजे के आसपास उन्होंने फ्लाई किया। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मसलों पे आप देखें तो किस प्रकार से एक संवेदनशीलता दिखाते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब वैक्सीनेशन के लिए वो एम्स गए हुए थे अपने निवास स्थान से निकल के अपना वैक्सीन लेने के लिए, तब भी उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया था और उस दिन भी कोई रूट नहीं लगाया गया था। आज भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जो वीआईपी कल्चर जिसका जिक्र हमेशा होता रहा था और धीरे धीरे देखने को मिलता है कि वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो देश में खुद को वीआईपी समझते हैं। प्रधानमंत्री अगर आम लोगों की तरह यानी कि आम रूट बिना लगाए आम ट्रैफिक में जा सकते हैं तो दूसरे लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।